अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा ये सब केतु का रत्न है, लहसुनिया है, और इतना सारा लहसुनिया है, और सबका कुछ न कुछ अलग अलग कलर है, सब में एक शाइनिंग है। इसका मैं बताना चाहता हूँ कि केतु जो ग्रह होता है वो छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे ग्रह पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें अलग अलग कलर का मतलब वही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन है तो ये बुध ग्रह पे मतलब कि लगभग उसका छाया पड़ रहा है, और ये ब्लैक है शनि ग्रह से संबंधित हो, और थोड़ा पीला वाला जो होता है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है कि यानी कि बृहस्पति ग्रह पे इफेक्ट वो केतु कर रहा है। अच्छा। और इसमें दो तरह का माइंस भी होता है। जैसे ये इंडियन माइंस का है। इंडियन माइंस को आपको ये केतु का रत्न जो ये लहसुनिया उसको क्वार्ट्ज ग्रुप में बोलते हैं। और जो सिलोन माइंस होता है ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, इसको बोलते हैं क्राइसोबेरियल। इसका मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। अच्छा। हमारे पास सर्टिफाइड रहता है। ये अच्छा। देखिए ये जो सबसे बढ़िया जो ये जो लहसुनिया है इसका सेम मैं लग रहा है। हाँ ये सेम है। देखिए 38,000 पर रत्ती का मतलब सबसे हाई क्वालिटी का है जो उसका देखिए ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा IGI द्वारा। उसमें देखिए आपको ये ग्रुप भी लिखा हुआ है कैटसाई क्राइसोबेरियल, नेचुरल क्राइसोबेरियल। मतलब कि क्राइसो ये बेरियल एक ग्रुप है जो बेरियल ग्रुप में आता है, और ये जो है क्राइसोबेरियल। और अगर इसको अगर सर्टिफिकेट कराया जाएगा जो इंडिया माइंस का उड़ीसा माइंस का है वो आपको क्वार्ट्ज ग्रुप में आएगा। अच्छा, तो क्वार्ट्ज ग्रुप। हार्डनेस का बहुत ज़्यादा फर्क होता है और रेट में भी बहुत फर्क होता है। अच्छा। आपको क्वार्ट्ज वाला आपको 40 रुपये रत्ती से लेके 500 से 700 रत्ती तक का मैक्सिमम होता है। अपना सिलोन जो होता है जो क्राइसोबेरियल होता है उसमें आपको 1500 रत्ती से लेके 38,000 40,000 रत्ती तक का होता है। इतना अंतर रहता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। ये आजीवन चलने वाला स्टोन है। अच्छा। और ये जो है 2-3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम। ये रत्न ही अलग है। ये रत्न कैटेगरी में हो जाएगा, ये रत्न कैटेगरी में हो जाएगा। तभी तो IGI इसको सर्टिफाई कर रहा है भाई। हाँ, तभी तो रत्न है। ये सर्टिफाइड। इसका सबका मतलब सर्टिफिकेट आपको देखिए। तो एक्चुअली इसका जो ना कैटसाई जो नाम है ना वो सिर्फ देखने में बिल्ली की तरह लगता है इसलिए नाम है। सबसे पहले ये कैटसाई कभी भी लेना हो तो ये देखिए कि आपका जो केतु है वो किस जगह पे बैठा हुआ है। और ये चीज़ देखना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके बढ़िया चीज़ लेना चाहिए। मतलब कि इतना डेंजरस ग्रह है लेकिन अगर वो आपके फेवर में आ गया तो आपको राजा बना देगा और बहुत बड़ा आपको सिद्धि प्राप्त करवा देगा। शक्तिशाली पैसा भी आपके पास अपने आप गिरेगा, क्योंकि इसमें जो चीज आप माइंड गेम खेल सकते हैं। मतलब केतु स्ट्रॉन्ग करके आप माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माइंड को हिप्नोटाइज अगर करना है ना किसी को एकदम मतलब कि अपने बस में कर लेना है तो केतु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि अगर केतु स्ट्रॉन्ग बड़े-बड़े कहाँ बैठता जो भी- है? कहाँ बैठता है तो केतु नहीं, स्ट्रॉन्ग केतु होता है? का अपना कोई घर नहीं केतु का होता है। रत्न पहनना पड़ेगा या जाप करना पड़ेगा। केतु का अपना कोई घर नहीं होता है। और ये भी बात है कि अगर आप लहसुनिया पहनते हैं तो आपको कितना चीज से मुक्ति मिलेगा वो भी हम बताते हैं। जैसे गुरु चंडाल एक योग होता है। अगर बृहस्पति के साथ केतु का समागम हो गया या राहु का हो गया तो गुरु चंडाल योग हो जाएगा। बात समझ रहे? बहुत बड़ा योग होता है, क्योंकि केतु भी बैठेगा तब भी गुरु चंडाल, क्योंकि राहु उसको सामने से देखेगा। ये चीज भी ध्यान रखें। अगर आपका केतु खराब है ना तो आपको राहु भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि राहु और केतु एकदम घर के सामने आमने होता है। तो आप ये चीज हमेशा समझिए कि आपको गुरु चांडाल योग से वो मुक्ति दे देगा, आपका ग्रहण योग से वो मुक्ति देगा, बहुत सारा शनि का जो विष योग है उससे मुक्ति करेगा। तो आपका स्ट्रांग होना केतु का बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो एक चीज और है कि केतु का दृष्टि अच्छा होता है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा नहीं होता, और राहु का जो है दृष्टि खराब होता है। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा होता है। तो ये भी एक पैमाना है कि अगर केतु का दृष्टि अगर पड़ रहा है तो वो घर जो है वो प्रॉस्परस फले फूलेगा। आप खाली इतना ध्यान लगाइए ना कि पैसा से आप उसको रत्न को खरीद ले रहे हैं और आप अपना बहुत ज्यादा चेंजिंग करवा दे रहे हैं। ये हम देखे हैं। देता है असीम शक्ति, मतलब जिसका अनलिमिटेड लग्न में खाली केतु होगा वो जीरो से उठ करके हीरो से भी ऊपर जाएगा। वो आप देख लीजिएगा कुंडली में कोई भी आदमी का अगर लग्न में केतु बैठा हुआ है तो वो जीरो से उठ करके बहुत आकाश में जा सकता है। धन में बैठा है सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका पार्टनर सही नहीं। केतु का प्रभाव अच्छा भी है और बुरा भी है। दूसरे घर में बैठा हो तो धन पे, दूसरे घर में अगर बैठा हुआ हो तो वो धन को थोड़ा सा नुकसान कम करेगा, लेकिन धन को नुकसान करेगा। नुकसान करेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट ये रखिए ना कि नेगेटिव हाउस में बैठेगा ना केतु, उसको वो बूस्ट करेगा और अच्छा कर देगा, यानी नेगेटिविटी को खत्म करेगा। तो धन योग में अगर दूसरे जगह पे बैठा हुआ है
इट मीन्स कि थोड़ा सा वो धन में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपके मान सम्मान को बहुत बढ़ा देगा और आपको गुप्त विद्या भी देगा। तो काम उसके लिए कौन सा है? गुप्त विद्या देगा ये 100% आपको, और आप अंदर से सिद्धि कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेगा वो। तो उसके लिए कौन सा है इसमें? एक चीज और भी है कि उसके लिए आपको पूरा कुंडली दिखाना होगा, रिसर्च करवाना होगा। आज की डेट में धन प्राप्ति करने का भी बहुत सारा अलग अलग नया भी फील्ड आ गया है। तो जहाँ पे अदृश्य चीजें मतलब हो, मतलब कि अपने आप कोई चीज मतलब लक का बात है, या फिर मतलब कि कुछ ऐसा है कि मतलब कि ऐसा आपके पास क्षमता हो जाए कि आप जो सोचे मन में जो आपका विचार आया और तुरंत वो चीज सिद्ध करने का क्षमता आपके अंदर आ जाए, वो चीज केतु करा सकता है। तो जैसे धन प्राप्ति है, अगर मान लीजिए केतु का अगर वहां पे दृष्टि अगर है, तो क्या होगा कि आप जो चीज सोच रहे हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, और वो आप सोच रहे हैं वो चीज हो जाएगा। आप देख लेंगे कि दृष्टि होगा तब ना, बढ़ जाएगा। हाँ, बैठा हुआ जो गुप्त शक्तियां आने लगती हैं केतु से, मतलब तो हम तांत्रिक का बोले बहुत बड़ा अंदर से बहुत तांत्रिक सिद्धि प्रभाव प्राप्त या करना है। बहुत सारा ज्ञान जो होता है ना बहुत गुप्त होता है। अदृश्य जैसे ज्ञान। कि मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स ही है, मान लीजिए आज की डेट में अगर इकोनॉमिक्स का ही बात करें तो इकोनॉमिक्स बहुत जटिल विषय है। तो इतना जो जटिल है उसको कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे सीखें, या मान लीजिए डिप्लोमेसी है या कोई भी या स्टॉक मार्केट ही है, तो बहुत सारी चीजें जनरल लोगों को नहीं पता होता है। चलिए, टेक्निकल लोगों एक को चीज पता और होता है। बता रहे हैं, उस आदमी को मोक्ष मिलने का बहुत संभावना रहेगा। तो ये टेक्निकल जो नॉलेज है ना वो केतु देता है। चलिए अब पत्थर के बाद मतलब कि बहुत जो हाँ, गरा हुआ जो धन है ना, गरा हुआ धन वो आपको प्राप्त हो। देखिए केतु का वीडियो बनाइएगा ना तो कम से कम 2-4-5 घंटा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक काम नहीं है, हजार काम है। आज का एआई भी केतु ही अरे है। केतु जो है ना आपको कोई भी काम करने भी नहीं देगा। जैसे आप वीडियो बनाना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि इसको डाल दे, उसमें भी आप बनाइएगा तो एकदम ध्यान से तुरंत बना के डाल दीजिएगा, नहीं तो आप कभी डाल नहीं पाइएगा। लेकिन एक चीज और है, चक्रव्यूह में फंसा देता है। केतु जो दूसरे अगर जगह पे बोल रहे हैं ना, वो आदमी जिद्दी टाइप का होगा, और वो आदमी एकदम अंदर नूनी तक एकदम जाएगा, एकदम डेप्थ तक जाएगा, नॉलेज लेगा, फिर ऊपर आएगा। अरे एक चीज और है कि कुटुंब के लिए भी माना जाता है दूसरा घर। तो आप समझिए कि उसके घर में जितने भी लोग होंगे ना सब महान विकलास होंगे, या बहुत उनको मतलब कि सिद्धि प्राप्त होगी। अरे भाई हम लोग के यहाँ केतु होता है वाला कई लोगों को। कस्टमर आता है ना, हाँ। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है डील करने में, 1 से 2 घंटा। हाँ ना सुबह से रात भी हो जाता है। तो मतलब वो कुटुम्ब, दूसरा घर कुटुम्ब का भी है, हाँ, उसको थोड़ा अपना सहोदर का, कि मतलब कि कुटुंब माने कि पूरा फैमिली Family। फैमिली में थोड़ा सा नुकसान कर सकता है वो, कि उसका विचारधारा सबका अलग अलग, हाँ। ये एक थोड़ा ये भी दिक्कत है ना। हाँ, तो सिद्धि प्राप्त आपका जैसे बुद्धि बढ़ रहा है तो विचारधारा तो अलग होगा। अकेलापन आ जाएगा, वैराग्य का भाव हो जाएगा, सब अलग अलग। ये जो बोले आपकी वीडियो नहीं बनाने देगा, एडिट नहीं करने देगा, मानसिक वो करता है, मतलब भटकाव करता है, गाँव करेगा भटकाव करता है। हम केतु लोग सिर्फ देखे और हैं सिर्फ ना। देखिए केतु हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, केतु- यही नहीं बैठे हैं। केतु जो है यहाँ ना- पे आता है सुबह से लेकर रात तक हो जाता है, कस्टमर का डील समझ में ही नहीं आता उसको कि क्या ले। फिर हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग ग्राहक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग समझाते हैं कि नहीं आप यही लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आप क्या मेरे किए हैं? हिसाब से कीजिए। तो क्या किए स्ट्रॉन्ग के लिए? दूसरे घर हम के भी लिए- बहुत बढ़िया बढ़िया दूसरे वीडियो। घर के लिए सुनिए, आप जो बोले ना यही पे मेरा इसका- strong यही है, पे इसका कुंडली जवाब के है। हिसाब से। ये रेनबो कैट्स ही है, वो जो दूसरा घर वाला जो आप बोल रहे थे ना, ये पहनेंगे उसको सही में फायदा होगा। हम क्या कौन सा पहने हुए हैं? हाँ बिल्कुल। आप तो बहुत अच्छा आप भी अच्छा पहने, बहुत अच्छा पहने, लहसुनिया है संस्कृत एकदम में लहसुन- प्योर लहसुनिया के लिए, मतलब केतु के लिए है वो। और ये चंद्रमा और केतु दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, रेनबो कैट्स है ये, नाम नहीं सुने होंगे, मेरे पास एक से बढ़कर एक। कनक खेत का देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। ये सब दुर्लभ है, दुर्लभ। वर्ल्ड में मोस्ट रेयर जो बोलते हैं ना वो है ये, प्योर बिल्ली का आंख बोल सकते हैं, बिल्ली कैट्स आई बोल सकते हैं, लहसुनिया बोल सकते हैं, जो बोलेगा वो कम है। क्या कीमत है इसका? मोटा मोटा एक चीज और बता रहे हैं, ओशो जो था ना, उसका केतु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, हाँ, हम कहीं पढ़े थे, उसका केतु ही उसको बहुत आगे ले गया। चलिए मोटा मोटी प्राइस बता दीजिए भाई, कहाँ से कहाँ शुरू होता है? प्राइस मोटा मोटी आप ये 50 रुपये से ले ये 40-50। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको केतु के बारे में, केतु के स्वभाव के बारे में और भी बहुत कुछ आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। फिर मिलेंगे किसी और ने अपने साथ। जय भाई, जय बिहार, जय हिंद।